अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान से भी आबना हुर्मज़ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नाकाबंदी ख़त्म की जा रही है। आबना हुर्मज़ में फंसे जहाज़ अब घर वापसी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। अमरीका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर इन बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को मुतफ़िक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमरीका ईरान के अफजुदा जौहरी मवाद को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा, फिर इस मवाद को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ कम अहमियत के हामिल कई मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। ईरान के साथ फ़िलहाल किसी किस्म का माली लेन देन नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के ख़ात्मे पर है। आबना हुर्मज़ के इंतज़ाम का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर भी दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामानी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। हुकूमत का आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी करने का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। फ़ी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 69,77,565 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस साल 27,50,000 गायें और बैल कुर्बान किए गए। 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट कुर्बान किए गए। इस साल बैल और गाय की खाल की कीमत 2200 रुपये, बकरे की खाल 600 रुपये, भेड़ की 100 और ऊँट की खाल की कीमत 2000 रुपये रही। खालों की मजमूई मालियत 8 अरब 67 करोड़ रुपये रही। मलाकंड की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ों में लगी आग मजीद फैल गई। आग के बायस कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को नुकसान पहुँच रहा है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। तेज़ हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही पहाड़ों के जंगलात में आग भड़क उठी। कंजर्वेटर फॉरेस्ट के मुताबिक शदीद गर्मी में चीड़ के जंगलात में आग लगने के वाक़यात होते हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। कराची में तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में चोर ने खुद को गोली मार ली। मालिक ने कैमरों में चोर देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम में खुद को गोली मार ली। साइड सुपर हाईवे सकिया गोट में घर से खातून की लाश मिली है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मिना पैलेस में इस्तकबालिया का एहतमाम। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत, खादिम हरमैन शरीफैन के मेहमानों और हज वफूद के सरबराहान का खैर मकदम। इस्तकबालिया में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और अल्लामा ताहिर अशरफी की भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शुरका ने हज इंतज़ामात और आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन खिदमात को सराहा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की ईरान अमरीका जंग की मुखालिफत। एक बयान में कहा कि पहले दिन से आज तक इस जंग के खिलाफ हैं। जंग खत्म होनी चाहिए। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई थी जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। जंग की कीमत अवाम अदा कर रही है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासर किए। पेट्रोल और शेयर खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने अमरीकी ज़मानतों और बातों को नाकाबिल एतबार करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि हमें वादों और गारंटियों पर एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। मुखालिफ फरीक से पहले हमारी तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। बाकर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि हम मराआत गुफ्तगू से नहीं बल्कि मिसाइलों से हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में हम सिर्फ हकीकत से आगाह करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुकाम से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार देकर रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ब्लैक लिस्ट किया है। अरब टीवी के सीनियर सहाफ़ी जॉश रशिंग ने न्यूयॉर्क में होने वाला न्यूज़ एमी अवार्ड गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अरब टीवी की डॉक्यूमेंट्री किड्स अंडर फायर ने 2026 न्यूज़ एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग वॉर और वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट कवरेज का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर जॉश रशिंग का कहना था कि ये तल्ख़ हकीकत है कि ऐसे मुल्क में नस्ल कुशी की रिपोर्टिंग पर अवार्ड ले रहे हैं जो ख़ुद इस नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। उन्होंने ये अवार्ड गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद इसराइली हमलों में शहीद अल जज़ीरा की 11 सहाफ़ियों और मजमूई तौर पर जाँ बहक 270 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम किया। फ्रेंच ओपन में एक और अपसेट। साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 से आउट। जोकोविच को ब्राज़ील के जाओ फोंसेका ने 5 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच इब्तदाई 2 सेट्स जीतने के बाद बकिया 3 सेट हार गए। ब्राज़ीली प्लेयर ने मुकाबला 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 और 7-5 से जीता।